Assalamualaikum. Today our topic is what is time management. यूज़ ऑफ टाइम डज इट्स हैपन टू मी. वक्त जा रहा है, वक्त तबाह हो रहा है. वक्त और दौलत उन दो टैंक्स की तरह हैं. इनकी मिसाल जिसकी टैप खुली तो आपने यूज़ की और जो दूसरी टैंकी वक्त की टैंकी है उसके अंदर सुराख है. आप इस्तेमाल करें या ना करें वो कतरा कतरा बह रही है. इस टैंकी के नीचे आप बर्तन रख दें, इसको यूज़फुल बनाएं, इसको वेस्ट मत करें. इंसान सबको सिखा लेता है लेकिन ख़ुद को सिखाना सबसे मुश्किल काम है. वक्त को ना कोई किराए पर ले सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है और ना ही कोई आपसे इसको छीन सकता है. और वक्त की कदर कब आती है इंसान को? जब उसके हाथ से वक्त चला जाता है. और इसी तरह जब मौत आएगी तो उस दिन भी इंसान पछताएगा कि काश मैं अपने वक्त से फ़ायदा उठा लेता. वक्त का कोई नियम बदल नहीं है. हम सबको वक्त की मिकदार एक जैसी दी गई है, चाहे वो कोई अमीर है तो चाहे वो कोई गरीब है. एक थैली हमें हर रोज़ सुबह दे दी जाती है. अब वो हमारी मर्ज़ी है कि उसके अंदर हम क्या चीज़ भर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं या उसको यूज़फुल बना रहे हैं. वक्त को मैनेज तभी किया जा सकता है जब हम खुद को मैनेज करेंगे. पुअर सिम्टम्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आखिरी वक्त पर भागना. एक हंगामी नौयत ख़त्म होती नहीं है तो दूसरी हंगामी नौयत में पड़ जाना. अहम काम करने का वक्त नहीं आपके पास तो उसका मतलब गैर अहम कामों में लगी रहती हैं आप. दफ्तर का काम घर ले कर चले जाना, घर का काम स्कूल लेकर आ जाना. नाकिस किस्म की कारकर्दगी, फोकस होकर काम ना करना, बस गुजारे वाला काम करना. कुकिंग करना तो बहुत ख़राब कुकिंग करना. घर को साफ़ करना तो बस ऐसे ही ऊपर से साफ़ करना. कोई भी काम करना तो उसको अच्छे तरीके से ना करना. जितनी जल्दी होती उतने ही रास्ते में मसले आते हैं. ना उम्मीदी और हेल्पलेस और होपलेस वाली बातें करना कि मुझसे तो कभी हो नहीं सकता, मेरी तो किसी ने मदद नहीं की, और अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराना. कभी खुद को सही ना समझना, पुअर कॉन्फिडेंट होना, दूसरों के काम करते रहना और अपने कामों के लिए बहाना पेश कर देना. और ये समझना कि मैं तो लाजमी बंदा हूँ, मेरे बगैर तो घर चल ही नहीं सकता. माजरत करने में मुश्किल दरपेश आना. काम अगर आपसे नहीं होता तो आप बता दें खुश असलूबी के साथ कि ये काम मुझसे नहीं होता, सॉरी फॉर दैट. लेकिन हामी भर लेना और बाद में उस काम को ना करना. दूसरों को इस बात का मौका देना कि वो आपको बेहतर वक्त का इस्तेमाल बताएं. हर वक्त परेशान रहना और दूसरों से ये कहना कि मुझसे तो टाइम मैनेज होता ही नहीं है. सही वक्त पर काम ना होना, टाल मटोल करना कामों में, बिल्स लास्ट डेट पर जमा कराना. ये वो बंदा है जो ज़िंदगी को सिर्फ गुजार रहा है बेमकसद और बेशऊरी तौर पर. अब हमने अपना मुहासबा करना है. क्या मेरी भी चाबियाँ रोज़ गुमी रहती हैं या डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में मुझे टाइम लगता है? क्या मेरा फ़ोन नंबर मुझे भूल जाता है या मुझे ऐसे फ़ोन नंबर भी भूल जाते हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं? अक्सर वक्त चीज़ों को ढूंढने में निकल तो नहीं जाता. डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, मीन्स के बिल्स पे करवाने हैं तो पता ही नहीं और डेट जो है वो गुजर गई. अलमारियों में सामान हर वक्त भरे रहना, टेलीफोन का सही इस्तेमाल ना करना, एक काम करना और फिर दूसरे को शुरू हो जाना, इनकम्प्लीट काम छोड़कर फिर दूसरा काम शुरू कर देना. और इसी तरह हमने क्या आदत अपनानी है कि दिन को दोपहर को सोना है. जो लोग दोपहर पे नहीं सोते वो शयातीन के भाई होते हैं. इसीलिए हमने आज करना क्या है, एक कार्ड, जिस तरह के हमारे घर में शादी कार्ड्स होते हैं, उन पे हमने लिख लेना है कि हमने कौन से काम करने हैं, एक डे में क्या काम करने हैं और वीक में हमने क्या काम करने हैं. पहले प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करके कोई भी काम करना है और अपनी ज़िंदगी को यूज़फुल बनाना है. लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद बनाना है, अपने लिए भी फ़ायदेमंद बनाना है, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम एक कामयाब इंसान हों. दुनिया आखिरत की तैयारी करनी है. सिर्फ दुनिया में ही नहीं मगन हो जाना बल्कि अपनी आखिरत को भी संवारना है, अपने रब को भी याद करना है, अपनी इबादत को सही तरीके से करना है. अल्लाह हाफिज़.